जय हिंद मित्रों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है कि सब ठीक हुई होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास टेंथ का। हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक ही है जो कि सारा करेंगे। और आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं 2 नंबर जो है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद। तो शुरू करते हैं। क्या? बहुपद में सबसे पहले हम जानेंगे 10 से 11 पॉइंट है हमारा, एक एक करके जानेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घात, पद, बीजगणितीय रूप, उसके बाद कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बाई वन करके हम लोग देखते जाएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है क्या? बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास टेंथ का है पॉलिनोमियल। ठीक बात। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। पहले होता है चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। उसके बाद होता है अचर, जिसको कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, जानते तो सब है लगभग। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन होती रहती है। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझे तो एक्स वाई जेड ये सब आ जाता है किसमें? चर में। और अचर में हो गया 2, 3, 7, 9। ठीक है, गिनती की संख्या क्या आ जाएगी? अचर संख्या में, कांस्टेंट में। मतलब कि चर का क्या मतलब होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है, और अचर का मतलब सॉरी जी जिसका मान बदलता रहता है, और अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझे कि अगर कभी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कभी 3 आता है, कभी x इज इक्वल टू 4, कभी y इज इक्वल टू 5, कभी y इज इक्वल टू -5। मतलब हर बार ये बदल रहा है। यहाँ अभी 3 था x बराबर, अभी x बराबर 4 हो गया। यहाँ अभी एक y बराबर 5 था, अभी -5 हो गया। मान बदल रहा है ना हर बार। x का मान कुछ और है, कुछ और हो रहा है, कुछ और है, कुछ और हो रहा है। ठीक बात। लेकिन यहाँ कांस्टेंट में क्या होता है कि 2 है तो 2 का मतलब कहीं भी 2 ही रहेगा, 3 का मतलब कहीं भी 3 ही रहेगा। चाहे वो इंग्लिश में पूछिए 2, या हिंदी में पूछो दू है, या भोजपुरी में पूछिए, या आपका कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, जापानी, तेलुगु, कुछ भी हो जाए। 2 का मतलब क्या होता है? 2 ही। 5 का मतलब क्या होता है? 5 ही। मान नहीं बदलता है। अब देखिए, इतना तो सबको पता है, या बता दिया जाता है तो बच्चे रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, माइंड में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है याद रखने में। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी चीज़ को जब आपको याद रखना है तो उसका एक इमेज बनाइए माइंड में, या फिर उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। बात समझ में? किसी ना किसी चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा हमारे माइंड में वो रह जाती हैं बातें। जैसे देखिए, आप सपोज कीजिए कि क्लास में आप नहीं है, कहीं भी घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, कहीं और है, क्लास में नहीं है। तो अगर चर कहे कोई तो आपके माइंड में क्या आएगा? चर का मतलब क्या आएगा? होता है ना चरना, गाय भैंस का चरना, बकरी का चरना, होता है कि नहीं होता है? आता है ना। तो इससे अगर हम रिलेट करें, आप किसी और से भी रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं जिस तरीके से माइंड में रखता था, अभी भी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रखता था, पहले भी रखता था, अभी भी रखता हूँ। इसीलिए होता है ना, कभी कभी कोई देखिए कोई बच्चा एक बार दो बार में चीज़ों को समझ जाता है, पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ों से रिलेट करता है। उसको एक फिगर उसके माइंड में बनता है, एक वर्ड जो बोलता है ना उससे। देखिए, हमारा माइंड इसी प्रकार काम करता है, इमेज पे ही। जैसे अभी हम आपको बोले कैंडल, मोमबत्ती, या माचिस, या मोबाइल, तो आपके माइंड में मोबाइल नहीं लिखता है, मोबाइल का फिगर दिखता है कि मोबाइल होता कैसा है, कैंडल होता कैसा है, माचिस या फिर ये मार्कर, मार्कर होता कैसा है। एक इमेज आता है। नाम तो नहीं ना लिख के आता है MAKER, ऐसा तो नहीं आता, एक इमेज आता है। अरे बात समझ में? बोर्ड, बोर्ड तो आपको पता है कि लिखने वाला ऐसे होता है,
चारकोन का वाइट होता है या ब्लैक होता है, जिसपे चौक से या मार्कर से लिखते हैं। लिख के तो नहीं आता ना, BOA ऐसे स्पेलिंग वगैरह नहीं आता, नहीं, इमेज एक बनती है। वैसे ही किसी भी चीज़ को आप रिलेट कीजिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चर, चर से क्या है, जैसे कि चरना, क्या होता है कि गाय भैंस का चरना होता है ना। तो जब भी गाय भैंस या बकरी कोई भी चरती है, तो आपको पता है ना कि एक जगह रह के वो नहीं चरती है, घूम घूम के, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। यानी कि जगह हमारा क्या होता है, बदलता रहता है, स्थान क्या होता है, बदलता रहता है। इस चीज़ से रिलेट करके इसको याद रखेंगे। वैसे ही जैसे उनका स्थान जगह बदलता रहता है, वैसे ही यहाँ पे इसका भी मान क्या होता है, बदलता रहता है। सिंपल सी बात, आगे बात समझ में। दो ही चीज़ है, एक चर है और एक अचर। जब इसका मान बदलेगा तो इसका नहीं बदलेगा, समझ गए ना। जब इसका बदलेगा तो इसका नहीं बदलेगा। और चर को याद कैसे रखेंगे, जैसे कि कोई भी जानवर जंतु चरता है तो एक जगह पे नहीं चरता है बार बार, मतलब जगह जगह घूम घूम के चरता है, जगह बदलते रहता है, स्थान बदलते रहता है। उसी प्रकार ये जो चर है हमारा, वेरिएबल है, वो हमारा जगह बदलता रहता है, सॉरी मान बदलता रहता है। ठीक है, या आजकल की भाषा में समझाएं तो चर का मतलब हो गया गर्लफ्रेंड और अचर का मतलब हो गया वाइफ। बात बुझे कि नहीं बुझे, मतलब ये तो बदल सकता है, लेकिन यहाँ मुन्ना कोई ऑप्शन ना है। ये हो गया तो हो गया, ये है तो है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। वाइफ परमानेंट, गर्लफ्रेंड डिपेंड करता है। कुछ लोग को बुरा लग जाएगा, नहीं भाई हमारी वाली तो अलग है, या हमारा वाला, सॉरी बॉयफ्रेंड, एक को नहीं कह रहे हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों। इसको लेके मत ये कीजिएगा कि नहीं नहीं सर ये कहा आपने वो कहा, नहीं। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों डिपेंड्स करते हैं कि किनके कैसे होते। सबका तो, सबके अपने अपने तो अलग ही लगते हैं, कि हमारा वाला तो अलग है, हमारी वाली अलग। ठीक, रंग दिखता है बाद में। तो चलिए, चर और अचर क्या हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद ये जो इसके मिलने से एक बनता है ना, जो इन दोनों के मिलने से जो बनता है, उसको कहते हैं क्या, बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहते हैं उसको, बीजगणितीय व्यंजक, बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, जैसे कि यहां से एक चर में से उठा लीजिए और एक उठा लीजिए आप अचर में से। आई बात समझ में, एक चर में से उठा लिया और एक अचर में से उठा लिया, समझ गए। वैसे ही फिर से प्लस के साथ लिख दीजिए 3x, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, बीजगणितीय व्यंजक। मतलब चर को और अचर को दोनों को एक साथ प्लस या माइनस के साथ ऐड कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, बीजगणितीय व्यंजक। आपके किताब में क्वेश्चन देगा भी कि, कहेगा कि मान ली बीजगणितीय व्यंजन के रूप में दर्शाइए, बीजगणितीय रूप में दर्शाइए, या उसके बाद कहेगा ग्राफ बनाइए। तो बीजगणितीय रूप में जब भी दर्शाने के लिए कहेगा तो हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। क्या है बीजगणितीय व्यंजक, चर और अचर जो भी होगा, या पद कहते हैं इसको। चलिए इससे पहले पद जान लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। पद क्या होता है, पद को हम कहते हैं इंग्लिश में टर्म। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, हैं, आपके लिए फायदेमंद है, नहीं तो बार बार वीडियो खोल के आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पद हमारा होता है क्या, टर्म। टर्म जैसे हो गया इन दोनों का, जिसमें चर होता है और अचर होता है, दोनों होता है, इसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जिसमें क्या हो, चर और क्या हो, अचर, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनता है, पद। या अगर सिंपल से कहें तो एक होता है अचर, फिर आएगा चर, और पावर में इसके घात होता है, कुछ ना कुछ घात होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, घात होगा। जैसे कि अचर, अचर हो गया 4, और चर हो गया हमारा x, और घात 2, ये हमारा एक पद हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एक पद हो गया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल, अगर ऐसे लिख दे 4x² प्लस 5x प्लस 3, और इसमें पूछ दे कि आपसे कितना पद है,
कितना पद है। तो पद का जो कंडीशन है क्या बताया आपको, एक अचर, चर और घात होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक अचर, चर और घात है, मतलब कि ये वाला एक पद है। ठीक, इसमें भी अचर, चर और कुछ नहीं है तो क्या है, घात है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ये कौन है, मिस्टर इंडिया का अनिल कुमार, ना होते हुए भी है, बुझे ना, यहाँ छुपा रहता है। एक लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि 2 गुने 1 करें तो कितना हुई, 2 ना हुई, और 2 गुने अगर 2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है, लेकिन 1 से गुना करने पे मान नहीं बदल रहा है, किसी भी संख्या का नहीं बदलता है। इसलिए एक यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात बुझे, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब ऐसे अगर हो 1/4 और यहाँ 1 ना लिखे तब तो गड़बड़ है मुन्ना, कर दिए गड़बड़। वहीं अगर 4/1 है तो इसको ना लिखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो यहाँ क्या छुपा है, एक ऑलरेडी हमेशा होता है, मतलब यहाँ क्या बताए थे, अचर, चर और क्या होना चाहिए, घात। यहाँ पे भी अचर, चर और घात, यहाँ एक छुपा है, मतलब एक पद ये भी हुआ। दूसरा, यहाँ x टू दी पावर कितना है, 0, x का पावर कितना है, 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, मतलब वो संख्या हो जाता है कितना, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 है मतलब कि वो संख्या हो जाएगा कितना, 1। तो जब 3x के पावर 0 है मतलब 3 गुने x के पावर 0 है, मतलब कितना हो गया, 1। यहाँ हो जाएगा फिर से 3। ठीक है, तो ये भी एक पद हो गया, यानी एक पद, दो पद और 3 पद हो गया। 3 पद हो गया इसमें, क्या पद हो गया, 3 पद हो गया। बात बुझे, तो पद पहचानने की क्या तरीका है, क्या कैसे पहचानेंगे हम, उसमें एक अचर होता है, चर होता है और क्या होता है, घात। और यहाँ वो प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ भी हो सकता है। आई बात समझ में, गुना में होगा तब गड़बड़ है, गुना में होएगा तब क्या होगा कि गड़बड़ होएगा। जैसे यहाँ लिख दें हम 3x गुने 4, अरे बात समझ में, तो ये क्या पद है, ये एक ही पद है। क्यों, क्योंकि 4 तिहाई 12 गुना होके 12x हो जाएगा, एक ही पद है ना। ये हमारा हो गया कितना, अचर, और ये हो गया चर, और यहाँ पावर में क्या है, 1 है। ये हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया। गुना में कभी भी होगा तो ये 2 पद नहीं होगा। बात समझे, यहाँ अगर y भी आ जाता है फिर भी हो जाएगा 4 तिहाई 12xy, मतलब फिर से कितना हो गया, एक ही पद हो गया। बात समझे ना, तो प्लस में और माइनस में हो सकता है, यहाँ प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। बस पद पहचानने का क्या तरीका है कि उसमें अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए और चर का एक घात होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसी चीज को क्या है, ये है हमारा क्या, बीजगणितीय व्यंजन, बीजगणितीय रूप बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो बीजगणितीय व्यंजक तक हमने देखा। क्या होता है बीजगणितीय व्यंजक, चर क्या होना चाहिए उसमें, एक अचर, और चर का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए। चर होगा, 4 लिख रहे हैं, चर का कुछ ना कुछ घात होना चाहिए। जैसे कि 5x के पावर 4 प्लस 3x प्लस क्यू हो जाएगा ना, x² प्लस 1। आई बात समझ में, तो चर हो, अचर और घात को, इन्हीं चीजों को क्या करेंगे हम, प्लस और माइनस के सिंबल के साथ जोड़ के कनेक्ट करके लिख देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। अब इसके बाद होता है क्या, बहुपद। बहुपद कैसे पहचानेंगे, ठीक है, जैसे कि इसको पूछा जाए आपसे तो बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद होगा, बहुपद होगा। बहुपद पहचानने का ऐसे ही रूल है, ऐसे ही उसमें भी अचर रहेगा, चर रहेगा और घात तो रहेगा, लेकिन जो पावर होगा वो हमेशा होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर, मतलब कि क्या, होल नंबर। अचर को क्या कहेंगे, वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट कहेंगे ना, कांस्टेंट। चर को कहेंगे वेरिएबल, और ये हो जाएगा क्या, होल नंबर। पावर जो हमारा होगा हमेशा होल नंबर में होगा। तो होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर
0 1 2 3 4 5 है, इसमें 0 लग जाए वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर में 0 लग जाए वो हमारा हो जाता है क्या, होल नंबर। मतलब कि एक अचर रहेगा, ठीक है, एक चर रहेगा और ऊपर में जब भी होगा तो होल नंबर ही होगा। आई बात समझ में। ये पूछा जाए आपसे बहुपद है तो बहुपद है। वहीं सेम अगर ये लिख दिया जाए -2 और ये पूछ दिया जाए कि ये बहुपद है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो पावर है हमारा घात जो है ये क्या है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर कह सकते हैं बट निगेटिव वाला हो जाएगा। ये निगेटिव आ जाए गड़बड़ है, बस होल नंबर होना चाहिए, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बट्टा में आ जाए, माइनस में आ जाए, अरे बस समझे, ये सब हमारा बहुपद होगा ही नहीं। तो बहुपद पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और ऊपर होल नंबर, एक अचर और चर और पूर्ण संख्या। ओनली अगर 7 को पूछ दिया जाए कि बहुपद है कि नहीं है तो ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि देखिए x का पावर यहाँ 0 है ना, तो x का पावर जब 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या का पावर अभी बताया था 0 करने पे क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, तो 7 × 1 7 ही रह जाएगा। आई बात समझ में। अब ये क्यों होता है x का पावर 0, ये कभी और, ठीक है। तो बहुपद आई बात समझ में। अब कोई पूछे आपसे 5x² क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4 ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि एक हमारे पास क्या है, अचर, इसका मान नहीं बदलता है, एक चर है और घात में है, जो पावर जो है हमारा डिग्री जो है इसका क्या है, है डिग्री, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, x का पावर 0 मतलब कि 1। आई बात समझ में। तो गुने 1 में नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। वही चीज ओनली 7 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि x के पावर 0 होता है, एक अचर संख्या और होल नंबर आ ही रहा है पावर में, डिग्री में, ठीक है। आई बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन। अगर वही यहाँ माइनस हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, लेकिन बीजगणितीय रूप हो जाएगा। बहुपद नहीं होगा लेकिन बीजगणितीय व्यंजक कह लें या बीजगणितीय रूप कह लें तो ये हो जाएगा, ठीक बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, घात, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, मतलब कि इसका इस ये तो बहुपद नहीं है, अभी माइनस हटा दे तो बहुपद हो गया। अब ये पूछेगा कि इस बहुपद का डिग्री कितना है, मतलब कि घात कितना है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा जो है ना ये घात जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, डिग्री। क्या हो जाता है, डिग्री। यानी इसमें देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो 0 है और यहाँ 3 है, तो सबसे ज्यादा 3 है ना। तो अगर हमसे पूछे कि इस बहुपद में डिग्री क्या है, घात क्या है, तो वो हो जाएगा 3, ठीक बात। यही होता है और कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही ले ले कुछ भी, 5x³ प्लस 4 8x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, इसमें पूछ दे डिग्री कितना है, घात कितना है, तो सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा हमारा क्या, घात। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, 3 4 2 1 0, यानी 4 वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4। आई बात समझ में। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है बहुपद लिखने का, पोलिनोमियल लिखने का, जो कि उसको फॉलो करके ही हम चलेंगे। स्टैंडर्ड होता है जिसको हम फॉलो करना ही करना है। तो ये हमेशा होता है ना, तो घटते क्रम में होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा पावर जो है, डिग्री जो है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। बात समझे, घटते क्रम में जिसको बोलते हैं। यानी कि अगर इसको हम लिखें तो सही इसका ये होगा कि 8x पावर 4 हो जाएगा, फिर 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, ऐसे होगा ये। आई बात समझ में। मानक रूप जिसको कहें, सामान्य रूप कहें बहुपद का, वो होता है ये द्विघात बहुपद का, प्लस bx प्लस c, जहां a ≠ 0 होता है।
ए 0 के बराबर नहीं होता है। ए 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, ए अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी संख्या 0 करे गुना करे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो फिर ये रैखिक ना हो जाएगा जी। रैखिक अभी बताएंगे, रैखिक वगैरह सब कुछ, अभी बस समझाने के लिए कह रहे हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों है। पूछ दिया जाता है परिमेय संख्या क्या है, तो बोल देंगे पी बट्टा क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो। वहीं पूछ दिया जाए क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, तो पता ही नहीं होता है। इस चीज को, ये सब सारी चीजें पता करने वाली हैं, इसको पता कीजिए तभी मजा आएगा पढ़ने में। आई बात समझ में? ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में। ऐसे आपको दिया रहेगा इधर उधर करके, आपको उसको सीधा करके शून्यक निकालना है या फिर आगे जो भी सॉल्व करने के लिए कहेगा करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहला काम होगा कि हम इसको एक मानक रूप के रूप में लिखेंगे, यानी घटते क्रम के रूप में लिखेंगे। अब हमें जानना है कि बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद का मान, अगर कोई भी हम बहुपद लिख दें, जैसे 5x² प्लस 2x माइनस 9, ठीक है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। इसमें देखिए अचर है, चर है और घात पे जो है हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें भी अचर है, चर है और घात पे पूर्ण संख्या है। इसमें भी अचर है, चर है, घात पे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो मान, मान का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस बहुपद में x के जगह पे, x के जगह पे ऐसा क्या रखे हैं, जैसे कि x के जगह पे 1 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 1 रख दिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 9, यानी कि 5 प्लस 2 माइनस 9 होएगा ना। 5 2 7 माइनस 9, यानी माइनस का कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया? मान। आंसर निकल के जो आता है, यानी x की जगह पे कोई भी संख्या रखने पे बहुपद का जो आंसर आता है, मान निकल के आता है लास्ट में, वही कहते हैं, उसी को कहते हैं बहुपद का मान। जैसे कि 5x प्लस 4 एक बहुपद है, इसमें x इज इक्वल टू 1 हमने रख दिया, 5 इंटू 1 प्लस 4 यानी हो जाएगा कितना? 9। यही हो गया हमारा क्या? बहुपद का मान। आई बात समझ में? बस इतना ही है, यही है हमारा बहुपद का मान। बहुपद में x की वैल्यू रखने पर, बोले है ना, बहुपद में x की वैल्यू रखने पर जो हमारा आंसर आता है वही हो जाएगा क्या? बहुपद का मान। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? इसके बाद हमको पढ़ना है बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ना है? बहुपद के प्रकार, या इससे पहले हम पढ़ लेते हैं बहुपद के शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के मान अभी पढ़ा और बहुपद के शून्यक देखिए, जैसे कि एक समीकरण है 5x प्लस 4, ठीक है, यही वाला समीकरण ले लेते हैं 5x प्लस 4, भैया ना। अब इसका हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इसको शून्यक, किसी भी समीकरण सॉरी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या होता है? दो तरीका है। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड और एक होता है कि उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। ट्रायल एंड एरर क्या होता है? एरर मेथड ये होता है कि बारी बारी से हम x का मान अलग अलग रख के चेक करेंगे कि किस पे x का मान क्या रखने पे 1 2 3 4 में से कुछ भी रखने पे हमारा जो है बहुपद 0 हो जाता है, मतलब कि शून्य के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? 0, मतलब कि शून्य के बराबर हो गया, मतलब ये समझिए कि ये वही क्या है? शून्यक है बहुपद का। तो ट्रायल एंड एरर आप 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो ये देखिए, ये प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है। जब दोनों में से एक हो जाएगा तो भागा में जाएगा, और दोनों उठ के जाता है तब जाता है किस में? माइनस में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में, आगे भी बताएंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन है, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर -4/5, यही हमारा हो जाएगा बहुपद का शून्यक। यही क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक। मतलब कि x के जगह पे अगर -4/5 हम रख दे तो ये 0 हो जाएगा टोटल। करके देखते हैं क्या दिक्कत है। x के जगह पे हमको रखना है -4/5, यानी 5 है, और x के जगह पर रखता है -4/5,
+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा -4 +4 बराबर 0। ये भी हो गया 0 बराबर 0। आया ना। बस x का वह मान या y का या जो भी चर हमारा वहां पे हो उसका वह मान, ऐसा मान जिसको इस बहुपद में रखने पे, इस बहुपद में रखने पे पूरा बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी को बहुपद का शून्य कहते हैं। और जब भी आपको शून्य निकालने के लिए कहे, एकदम आंख बंद करके क्या कीजिए, 0 के बराबर रख दीजिए। है बात समझ में। और फिर ये वाला काम कर देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस में बताएंगे, एक्सरसाइज जब करेंगे तो और डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन ही हम दिख रहे हैं। अब हमें पढ़ना है बहुपद के प्रकार, मतलब कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज तो आपने 9th में ही पढ़ी है। इसमें से बहुत सारी चीजें जो आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, बस आपको रिकॉल कराया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है। बहुपद के प्रकार, ऐसे तो बहुपद 3 प्रकार के कहेंगे हम। बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है डिग्री, डिग्री के आधार पर, ये हो जाएगा पद के आधार पर, और चर के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री के आधार पर हो जाता है रैखिक बहुपद। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, जैसे कि 7x + 4 रैखिक, यानी कि जिसका घात कितना हो, 1 हो, जिसका पावर डिग्री कितना हो, 1 हो, जिसका घात 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक पोलिनोमियल। जैसे कि ये, या 5x + 3 कुछ भी लिख लीजिए, मतलब घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, जिसका घात कितना हो, 2 हो। कै गो जकर घात 2 गो, ओकरा के क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। तो इसी में ले लीजिए, अगर इसी समीकरण को हम घात 2 करके लिख दें तो यही हो जाएगा हमारा क्या, द्विघाती बहुपद। आई बात समझ में। तीसरा होता है इसी में त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, यानी इसकी का घात अगर हम बदले 3 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद, घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब देखते हैं पद के आधार पे। पद के आधार पे होता है वही सेम, एक पदी बहुपद, जिसमें पद क्या हो, एक गो हो, जैसे कि 7x या 5x² या 7 या 9। पद कितना है, एगो है। टर्म्स बताए थे, टर्म्स की पहचान क्या है, जिसमें अचर हो, चर हो और घात हमारा होना चाहिए। देखिए यहाँ अचर है, चर है और घात में क्या है, 1। अचर है, चर है और घात पे 2 है। ये अचर है और यहाँ है x का पावर 0, यहाँ भी है x का पावर 0। x का पावर, किसी भी संख्या का पावर कितना हो जाता है, 0। सॉरी, किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, तो हो गया। दूसरा दूसरा हो जाएगा द्विपदी, 2 गो पद। तीसरा उसके बाद हो जाएगा त्रिपदी, 3 गो पद। ऐसे ही आगे हम चलते जाएंगे। ये हो जाएगा क्या, द्विपदी बहुपद। पद है तो द्विपदी, घात तो द्विघाती। क्या समझे, द्विपद तो क्या बताए थे कि इसको किसके साथ लिख देंगे, प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट करके लिख देंगे, जोड़ के लिख देंगे, 2 गो पद बन जाएगा। 2 गो पद हम बना देंगे, एगो ये वाला पद हो गया, ये वो दूसरा वाला पद हो गया। क्या समझे, ऐसे ही त्रिपदी बहुपद। ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सब पूछेगा मुन्ना, ऐसा मत समझना कि हवा पानी यही सब पूछी। त्रिपदी बहुपद, आगे बात समझ में। वैसे ही चर के आधार पे होता है, जिसमें एगो चर हो, एक चर वाले। आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा।
एक चर वाले रैखिक समीकरण, दुई चर वाले रैखिक समीकरण 10th क्लास में ही है। तो जिसमें एगो चर हो, जैसे इस समीकरण अगर लिखें, बहुपद लिखें, इसमें कै गो चर है, एक गो चर है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, तो एक चर वाला ही हो जाएगा, एक चर वाला हो जाएगा। अब दो चर वाला लिखें, दो चर, यानी वही हो जाएगा 5x² प्लस 3x ना होके y हो जाएगा। x है मतलब कि एगो चर, x y है मतलब कि दो गो चर, वही तीन गो आ जाए, x y z आ जाए तो तीन गो चर वाले बहुपद हो जाएगा। उसके बाद अगर कहें तो अनेक चर वाले x y z a b c कुछ भी, मतलब और ज़्यादा आ गया तो वो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, चर के आधार पे बहुपद। तो इतना तो हम पढ़ चुके, ठीक है। बहुपद के मानक रूप भी जान गए, सब जान गए। मानक रूप बताया ना, क्या घटते क्रम में हमेशा 7x² प्लस 3x प्लस 5, या 7x के पावर 4 है तो इसके बाद आएगा पावर 3, इसके बाद आएगा पावर 2, फिर आएगा पावर 1, फिर आएगा क्या 0। बूझे कि ना बूझे, बस यही है इंट्रोडक्शन, इतना ही है और कुछ नहीं है, बात समझे। तो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या हम अभी तक पढ़ चुके। चर पढ़ लिए, चर और अचर। क्या होता है चर, जिसका मान बदलता है। अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। याद करने का बताया ना कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गया क्या, चर, वेरिएबल, वेरी करता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी इससे प्यार कभी उससे प्यार है। या फिर सिंपल सी बात है, चर का मतलब क्या हो गया, जैसे गाय भैंस बकरी बकरी चरती है, एक जगह पे रह के नहीं चढ़ती है, घूम घूम के जगह उनका बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है। उसी प्रकार से चर संख्या जो है, चर जो है उसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। आई बात समझ में। और अचर जो हो गया उसका मान नहीं बदलता है। दूगो है, ये है एगो चर एगो अचर। एगो जब कनेक्ट कर लिए तो दूसरे को कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो आपके माइंड में रह जाएगा। घात पढ़े अभी, घात, ठीक है, डिग्री कितनी है, घात कितनी है, आई बात समझ में। और एक गुणांक भी होता है, कोफिशियंट भी होता है, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में कोफिशियंट पढ़ चुके हैं। जैसे अगर पूछ दे कि ऐसे दे दे 2x² प्लस 5x प्लस 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कोफिशियंट कितना है, तो गुणांक का मतलब क्या होता है, गुना में जो है, तो गुणांक हो जाएगा कितना, 2। ओनली एक्स का पूछ दे गुणांक, एक्स का हो जाएगा 5। आई बात समझ में। तो यही सब चीजें हैं। बहुपद के मान पढ़ लिए, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक, शून्यक निकालना है 2.1 2.3, ये सब शून्यक वाले ही चैप्टर्स हैं। तो क्या बताया, शून्यक निकालना हो तो उसको शून्यक के बराबर रख देंगे और गुणनखंड विधि से उसको सॉल्व कर देंगे। घात जब 2 होगा गुणनखंड से सॉल्व होगा, घात जब 3 होता है तो वो दूसरे तरीके से सॉल्व होता है। तो धीरे धीरे हम करेंगे। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए, फिर धमाल मचाना ही है, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, राम राम।